देखिए, जय माता दी। बारीदार संघर्ष कमेटी द्वारा ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूं कि भाजपा द्वारा जो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बताया गया कि भाजपा ने इलेक्शन मैनिफेस्टो में बारीदारों का मुद्दा रखा है और उसे लेकर बलदेवराज शर्मा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। मैं आपके माध्यम से भाजपा को और बलदेवराज शर्मा जी को पूछना चाहता हूं कि आपका संकल्प पत्र जो मेन, जिसमें 25 पॉइंट हैं, ये जो 2024 का संकल्प पत्र है, इसमें मेन में तो 25 पॉइंट में कहीं बारीदारों का जिक्र नहीं है। कहीं बीच में होगा, उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन मैं बलदेवराज शर्मा जी से ये पूछना चाहता हूं कि बाकी जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन्होंने भी हमें फ़ोन करके बता रही थी कि हमने सब ने संकल्प पत्र में बारीदारों का मुद्दा रखा है। तो सिर्फ भाजपा ही ऐसी पार्टी नहीं है जिसने बारीदारों को संकल्प पत्र में रखा है। लेकिन मैं भाजपा की कुछ पिछली कारगुजारी बारीदारों को लेकर आपके सामने जनता को बताना चाहता हूं, बारीदारों को बताना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि जब शुरुआत में जब फारूक अब्दुल्ला साहब असेंबली में बिल लाना चाहते थे बारीदारों लेकर, तो तब श्री बलदेवराज शर्मा जी ने ही विरोध किया था और इनकी पार्टी ने ही विरोध किया था। और उसके बाद जब दोबारा हमने हमारे यहाँ पे डीडीसी जो चेयरमैन है सराब सिंह नाग जी, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हाउस के अंदर डीडीसी काउंसिल में जो पास करवाया था। हालांकि उसमें बारीदारों का कोई नुमाइंदा नहीं था डीडीसी, लेकिन फिर भी उन्होंने हाउस में भी ये पास करवाया था कि बारीदारों को उनका हक मिलना चाहिए। लेकिन जब इन्होंने वो पास करके यूनियन होम मिनिस्ट्री को भेजा, जहाँ एलजी साहब को भेजा, जो कि इन्होंने मीडिया में भी बताया था, तो वो भेजने के बाद उसमें कुछ नहीं हुआ। तो हमें इसे वेरीफाई करने के लिए जब हमने पार्लियामेंट में एक सवाल हमारे सांसद द्वारा लगाया गया, तो उसमें हमें जो जवाब मिला था, मैंने कई बार मीडिया को ये बताया कि उसमें सरकार ने ये माना है, मेरे पास ये जवाब की कॉपी है, एमओएस होम नित्यानंद राय जी ये बता रहे हैं कि हमारे नोटिस में ऐसा कोई भी मसला नहीं है। और हमने स्टेट गवर्नमेंट से भी जो जानकारी प्राप्त की है, उससे भी हमें ये पता चला है कि ऐसा कोई भी मुद्दा हमारे नोटिस में नहीं है। तो मैं ये बलदेवराज शर्मा जी को ये पूछना चाहता हूँ कि क्यों आप भोले भाले बारीदारों को बार बार बेवकूफ़ बनाते जा रहे हो, क्यों उनका मजाक लेते जा रहे हो। तो दूसरी बात यह है कि संकल्प पत्र से कुछ नहीं होता। जब प्रधानमंत्री जी ने 2014 की इलेक्शन में बोल दिया था कि हम बारीदारों का परमानेंट स्थायी हल करेंगे अगर इनकी सरकार बनती है, तो जब इनकी सरकार जम्मू कश्मीर में बनी, बारीदारों का एक डेलीगेशन इनके सेंट्रल ऑफिस जो जम्मू में है वहाँ पे जाकर मिला। और जब वहाँ पे संगठन मंत्री इनके और जो उनके पार्टी प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर के और इनके सीनियर जितने भी लीडर वहाँ पे बैठे थे, सबसे हमारी जब बात हुई तो उन्होंने कहा इसी असेंबली सेशन में हम बिल लाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से फिर वो बिल भी नहीं आया और बार बार बारीदारों से धोखा किया गया। अब रही बात राजनीति की, बलदेवराज शर्मा जी बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अब जो मैनिफेस्टो इन्होंने रिलीज़ किया उसमें लोकल मुद्दे भी कहीं टच नहीं है, सिर्फ बारीदारों के मुद्दे को ही टच किया गया। कटरा के और भी बहुत सारे ऐसे इशू थे, जैसे रोबे को लेकर इशू था, श्राइन बोर्ड को लेकर इशू था, लोकल लोगों को श्राइन बोर्ड में नौकरियां नहीं मिलने का इशू था, घोड़े वालों का इशू था। तो किसी भी इशू को इन्होंने टच नहीं किया, सिर्फ बारीदारों के एक इशू को, इसलिए कि बारीदार एक बार फिर इनके झांसे में आकर इनको वोट दें। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बारीदार अब इनके झांसे में नहीं आएंगे। बारीदारों ने एक मन बनाया कि बारीदार अपना एक नुमाइंदा इस बार खड़ा करेंगे, और जो कि एक इस समय बिल्कुल प्रचार में है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, बलदेवराज शर्मा जी ने एक बारीदारों से अपील की है कि हमने ये संकल्प पत्र में लाया है और बारीदार जो अपना कैंडिडेट खड़ा किया जो बारीदारों ने, उसको विड्रॉ कर ले। मैं बलदेवराज शर्मा जी से ये विनती करना चाहता हूं कि अगर आप ये कहते हो कि बारीदार अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर लें, वापस कर लें, तो इस समय बलदेवराज शर्मा जी की जो पोजीशन है वो सारे लोग जानते हो, क्योंकि जितने भी उनका पार्टी का कैडर है वो सिर्फ दिखावे के लिए इनके साथ चल रहा है। वरना जितना विरोध इनकी टिकट का हुआ, शायद इतना जम्मू कश्मीर में किसी टिकट का विरोध नहीं हुआ। तो इनकी पार्टी खुद बन चुकी है, इनके साथ पार्टी का कैडर भी नहीं खड़ा है। तो मैं इनसे ये इनकी पार्टी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, खासकर भाजपा से, कि अगर आप बारीदारों के हित में खड़े रहना चाहते हो तो कृपा करके भाजपा अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर ले और बारीदारों का समर्थन करे। ये मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। शाम कहीं ना कहीं लगता है कि बलदेवराज शर्मा जो है इस इलेक्शन में थोड़ा डर से गए हैं, क्योंकि बारीदारों ने अपना कैंडिडेट उतारा और आजाद उम्मीदवार के तौर पर भी जुगल किशोर जी जो एक्स एमएलए रह चुके हैं, वो भी आजाद उम्मीदवार के तौर पर उतरे हुए हैं। कि मान सकते हैं कि बलदेवराज जी कहीं ना कहीं थोड़ा डर सा गए हैं सिलेक्शन पर।
देखिए, बलदेव राज जी का डर तो इसीलिए सता रहा था कि वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बारीदारों को वो अपना कैंडिडेट विड्रा कर लें। तो वो सामने दिख रहा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से दिखता है कि वो डरे हुए हैं, वो कहीं इस रेस में नहीं है। तो उसके लिए नहीं मैं पढ़ूंगा, मैं ये कहना चाहता हूं कि बारीदारों को लेकर बारीदारों का एक क्लियर डिसीजन है कि अगर भाजपा उसके लिए कह रही है तो भाजपा उसमें बारीदारों की सपोर्ट करे। क्योंकि भाजपा ने आज तक, अगर भाजपा को इतनी चिंता है बारीदारों की, तो क्यों भाजपा ने आज तक किसी बारीदार को टिकट नहीं दी? क्योंकि हमारे जहां पे बारीदारों में बड़े ऐसे लीडर थे, करनाल सिंह जी थे, उन्होंने इंडिपेंडेंट 12,000 वोट लिया। क्यों भाजपा को तब चिंता नहीं आई कि भाई हम बारीदार किसी कैंडिडेट को टिकट दें? हमारे दूसरे कैंडिडेट भी बहुत से थे ऐसे पॉलिटिकल जो जहां पे काम करते हैं, तो क्यों भाजपा ने उनको टिकट नहीं दी? तो भाजपा का जो क्लियर रहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ बारीदारों को हर बार बरगला कर किसी तरीके से वोट लेने के चक्कर में रहती है, जो कि इस बार ऐसा नहीं होगा। श्याम जी, श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी नई बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी जो 56,472 वोट है, जिसमें से 15 से 17,000 वोट बारीदारों का है। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप इस समय उन वोटर के आप लिए? देखिए, बारीदार संघर्ष कमेटी ने जब ये इलेक्शन लड़ने का डिसीजन लिया था तो उसमें मेन फोकस ये था कि बारीदार अपने मुद्दे के लिए लड़ेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुद्दा जहां पे सिर्फ बारीदार नहीं है, बारीदार एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे जहां पे वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं। बारीदार एक मुख्य मुद्दा है, लेकिन उसके साथ साथ कटरा में बेरोजगारी का मुद्दा, कटरा में पानी की किल्लत, बिजली की किल्लत। जैसे कि बलदेव राज शर्मा जी ने सिर्फ कटरा का जिक्र किया था कि कटरा में बिजली की किल्लत है। मैं बलदेव राज शर्मा जी को ये भी बताना चाहता हूँ कि बोट गाँव में भी हैं और वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरे गांव में बिजली की बहुत ज्यादा किल्लत है और वहां पे कंटेनमेंट बहुत ज्यादा है। ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे श्राइन बोर्ड में, जहां पे लोकल लोगों को छोड़कर बाहर के लोगों को मुलाजमत दी जा रही है, जहां पे घोड़े वाले जो जहां पे घोड़ा चलाते हैं वो लोकल वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर के लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। और कटरा के बिजनेस को जो श्राइन बोर्ड तबाह करता जा रहा है। और सीधा बलदेव राज शर्मा जी हर वक्त श्राइन बोर्ड को डिफेंड करते जाते हैं, श्राइन बोर्ड को ही सपोर्ट करते हैं। वो भी एक बहुत बड़ी चिंता है। श्याम जी, एक बार बलदेव राज जी पहले भी डिस्ट्रिक्ट रियासी पर एमएलए बनकर सामने आए, उन्होंने जितना भी कार्य किया उस तमाम लोगों को पता है, आपको भी पता है, और उसके बाद भी लोग किस तरह से विश्वास जता सकते हैं पार्टी के ऊपर? देखिए, बलदेव राज शर्मा जी ने जो कुछ किया वो जनता भी जानती है और खासकर मीडिया को सब पता है और खासकर उनकी पार्टी भी जानती है, क्योंकि पार्टी ने उनको अपनी पार्टी से ही निकाल दिया था। वो तो पार्टी ही बता सकती है। और ऐसे निकाले हुए कैंडिडेट को दोबारा टिकट दे देना और फिर ये कहना कि ये हमारा कैंडिडेट है, तो फिर पार्टी कितना करैक्टर रखती है ये वही बता सकते हैं। बलदेव राज शर्मा जी बातें तो बहुत बड़ी करते हैं, लेकिन यहाँ तक मैं कहूँ लोगों में बिल्कुल कहीं उनका नाम नहीं है। जब विधायक रहे कोई एक काम वो बता दे जो उन्होंने कटरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, जहाँ रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर किया हुआ है। कटरा में कोई काम नहीं किया, गांव देहात में कोई काम नहीं किया, सिर्फ वो अपने आप को संवारने में लगे रहे। तो इसलिए जनता ये मन बना चुकी है कि अब बलदेव राज शर्मा जी के साथ हम नहीं जाएंगे। इसलिए मैं भाजपा को ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी समय है, अपना कैंडिडेट बारीदारों के हक में विड्रा कर लीजिए। श्याम जी, कल 9 तारीख का कल लास्ट डेट है अगर फॉर्म वापस लेना हो। कहने हैं कि बलदेव राज शर्मा ने कहा है कि बारीदारों से अपील की है कि अपना कैंडिडेट जो भी उतारा है, क्योंकि आपका मसला जो है मैनिफेस्टो में डाल दिया है, उसके बाद जो अपना कैंडिडेट है उसको जहाँ तो बिठा दीजिए। क्या कहना चाहेंगे कि बारीदारों के द्वारा जो है कैंडिडेट को बिठा दिया जाएगा, या किस तरह की रणनीति चलेगी आगे? देखिए, बारीदारों ने जो कैंडिडेट उतारा है वो आम जनता का कैंडिडेट है, गांव देहात के लोगों का कैंडिडेट है और ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी कैंडिडेट वापस नहीं आएगा। मैं बलदेव राज शर्मा जी से ये अपील करना चाहता हूं, खासकर उनकी पार्टी से, कि आप विड्रा कर लीजिए, आपको अच्छा रहेगा और बारीदार आपके साथ रहेंगे। तब अब हमने इलेक्शन लड़ने का मन बना लिया, अब तो हम लड़ रहे हैं, हम तो गांव-गांव में जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, दुनिया हमारे साथ प्यार कर रही है, जुड़ रही है। तो बलदेव राज शर्मा जी उससे घबराए हुए हैं, तभी बोल रहे हैं बारीदार विड्रा कर लें। मैं अपील करना चाहता हूं भाजपा से कि बलदेव राज शर्मा जी को विड्रा कर लीजिए बारीदारों के हक में। धन्यवाद।